नमस्कार। दारू पीना या नशा करना बेसिकली कई सारे कुंडली में और जातक में या बर्थ चार्ट में दिखाई देता है। सेकंड हाउस का राहु, और सेकंड हाउस का राहु ही नहीं, अगर राहु नेगेटिव फल देने पे आ रहा है तब वो व्यक्ति ज़्यादातर नशेड़ी गंजेड़ी बनता है। लेकिन सेकंड हाउस का राहु में मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी देखा हूँ जो जीवन में मांस मछली अंडा तक भी नहीं खाते, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, बड़े आध्यात्मिक रहते। ये डिपेंड करता है कि हम अपने हाथ में अपने राहु को कैसे बनाते हैं। अगर कोई दारू पिया, जैसे आप बोल रहे हो कि दारू कोई पी रहा था और हमारे पास आया और उसका दारू छूट गया वगैरह वगैरह, इसमें ये सीधा सीधा बात है कि हर व्यक्ति एक प्लैनेट है, एक कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ प्लैनेट। इधर ध्यान देना, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। हर व्यक्ति एक कंबस्टेबल प्लैनेटरी एनर्जी का मिक्सचर है। कंबस्टेबल लगाने का मतलब अंगा अंगी जुड़ित। जैसे सोचिए किसी का लग्न है तुला, वो शुक्र का कुछ एनर्जी, राशि है मकर, शनि का कुछ एनर्जी, और बाकी जो 9 में से 2 प्लैनेट जाने के बाद 7 प्लैनेट का भिन्न भिन्न एनर्जियों के एक मिक्सचर है। और अगर वो कुछ आध्यात्मिक साधना कर रहा है तो उसके अंदर कुछ एक शक्ति है। ये 9 ग्रह और आध्यात्मिक साधना के शक्ति से उसका आभा मंडल, ऊर्जा क्षेत्र बहुत स्ट्रांग रहता है। जब ऐसा व्यक्ति विशेष जो दारू पी रहा है या मांस मछली अंडा खा रहा है या कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व है और वो हम जैसे व्यक्तियों के पास जब आ जाता है तो हमारे प्राण शक्ति, हमारे आभा मंडलीय ऑरा ऊर्जा के अंतर्गत या अंदर या हमारे संस्पर्श में या हमारे सत्संग में जब वो रहने लगता है तो एक्चुअली 2 काम होता है। एक, उसके पास जो स्कैर्सिटी ऑफ एनर्जी है, जो लैक ऑफ एनर्जी है, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्लैनेटरी एनर्जी नाम दे सकते हैं, ग्राहिक एनर्जी का नाम दे सकते हैं, या उसका सेल्फ अर्निंग, सेल्फ डेवलप्ड एनर्जी है जो निचले स्तर पे था। जब आप ऐसे किसी गुरु के पास जाते हो या ऐसे कोई व्यक्ति विशेष के पास जाते हो तो उससे आओ एनर्जी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होने लगता है। जैसे आप देखना, किसी हॉस्पिटल में 8 घंटा ड्यूटी करो, जैसे आप रेलवे में काम करते हो, आपका कोई पार्टनर, आपका कोवर्कर किसी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आपका बॉस बोल दिया जाओ उनको आपका ड्यूटी यहाँ नहीं करना, उनको 8 घंटा ड्यूटी दो। आप देखना 8 घंटा मैकेनिकल डिवीज़न में मेहनत काम करके जितना नहीं थकते हो, उस हॉस्पिटल के अंदर 1-1.5 घंटा के अंदर उससे ज़्यादा थक जाते हो या आपका एनर्जी लूज हो जाता है। और 8 घंटा उस हॉस्पिटल में आप जब किसी पेशेंट को ड्यूटी देते हो, रिटर्न आते हो, तो आपको लगता है कि मैं कहीं 5-10 दिन मेहनत करके आ रहा हूँ। कारण ये है कि वो जो पेशेंट है जिसके पास लैक ऑफ एनर्जी था, स्कैर्सिटी ऑफ एनर्जी था, वो आपसे उसका एनर्जी खींच रहा है, पुल कर रहे हैं। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि चलो मेरा एनर्जी खींच लो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एकदम नेचुरल है। जैसे सोचो कि मैं डिप्रेस हूँ या टेंशन में हूँ और मैं अपना गुरु के पास चला गया, गुरु के चरण में लंबा लंबा गिर गया, ध्यान किया या प्रणाम किया और गुरु आशीर्वाद दिए, या चलो वो व्यस्त हैं आशीर्वाद नहीं भी दिए, मैं उनके पास इर्द गिर्द भी घूम लिया, तो मेरा जो जुपिटेरियन एनर्जी है, मेरा गुरु का जो जुपिटेरियन एनर्जी है वो मेरे पास अपने आप आ गया। और जो साधक है वो इतना तक भी उसके पास कैपेसिटी रहता है कि वो गुरु कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, उससे जो आवश्यक ज्ञान है वो खींच लेगा। और आपको गुरु भी ऐसा मिलेगा जैसे बर्थ चार्ट में जिस प्रकार का गुरु है। आप सोचो कि आपका गुरु कहीं 6-8-12 में बैठा है, बद्ध है, या गुरु और मंगल के साथ जुपिटर एंड मार्स एक जगह में बैठे हैं, पराक्रम और ज्ञान दोनों जगह में बैठे हैं, या आपका गुरु बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत उच्च है, कर्कट के घर में गुरु बैठा है, तो आपके जीवन में भी उस लेवल का गुरु मिलेगा। यानी आपके पास जब भी वो जुपिटेरियन एनर्जी का लैक होगा या कमी होगा, जब आप गुरु के आसपास इर्द गिर्द चले जाओगे
तो जुपिटरियन एनर्जी आपको मिल जाएगा। ये जो हम किसी के घर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, बहाना में कोई फल ले गया, मिठाई ले गए, ये कुछ नहीं है, वही केवल प्लानिटरी एनर्जी का ही देन लेन है। वो ग्रह संयोग हुआ, आप अपने ससुर के घर गए, अच्छा संपर्क हुआ तो आपको मिलेगा, बुरा संपर्क हुआ तो आपसे लूटेंगे, सीधा सा बात है। यानी या तो कोई गेनर होगा या कोई डोनर होगा, या कोई डोनेट कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है। ये माध्यम मात्र है। कोई पैसा दे दिया, कोई फल दे दिया, कोई मिठाई दे दिया, कोई ड्रेस दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, वस्त्रदान हो गया, या आपको कोई भूमिदान दे दिया, ये तो केवल माध्यम है। तो ऐसे ही जो आप बोल रहे हो कि दारू कोई पिया और आपके पास आया और हम देखे हैं कि वो ठीक हो गया, तो उसके पीछे एक ही रहस्य है कि वो जो हमारे पास जो प्राण शक्ति है, आध्यात्म शक्ति है, साधना का शक्ति है, वो उस आभा मंडल में जब वो आ जाता है तो उसके अंदर जो गुण, वृत्ति, प्रवृत्ति वो धीरे धीरे दूर हो जाता है और फिर वो दारू के पास नहीं जाता है। ये एक केस जो आप देख के बोल रहे हो ये नहीं है। और एक हमारे पिंटेश्वर बाबा जी थे, एक तो संबलपुर से, मेरा प्रवचन में ढोलक बजाता था, वो तो ज़िंदगी भर दारू छोड़ ही दिया बोलने से चलेगा। उसका बीवी बोल रही थी, अरे खाना कर दे आ गया, आओ दारू भाटी का ना जीवार, यहाँ तक वो बोलने लग गया। ऐसे में जीवन में कई सारे, वो ही नहीं, एक होम्योपैथी कॉलेज का प्रोफेसर हुए, आज से 17 साल पहले मेरे पास आते थे, वो भी वाइन वगैरह लेते थे। और जब मेरे पास आके योग ध्यान, तो देखो ये जो योग ध्यान और ये जो भी हम लोग माने ज्योतिष का कुछ निकालते हैं या योग कराते हैं, ये तो केवल माध्यम है। एक्चुअली रिजल्ट तो आपके साधना का शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, आपके आभा मंडल, आपका ओरा के ऊपर निर्भर करता है। तब वो जो व्यक्ति, सेकेंडरी व्यक्ति, आप मेरे साथ बैठे हो, ये सुंदर पीपल गज के नीचे हम बैठे हैं, ये बैठना और इस शनिवार के दिन भी, ये तो किस्मत में होने से बैठ सकते हो। तो यहाँ एक ट्रांसमिशन चल रहा है अंदर, मैं कुछ आपसे खींच रहा हूँ, आप कुछ ले रहे हो, मेरे से खींच रहे हो। अब ये दोनों के अंदर मेन मुद्दा कहाँ हुआ, आपके प्लानिटरी पोजीशन के अंदर रिसीविंग कैपेसिटी और दूसरा स्टोरिंग कैपेसिटी। यानी आप अपने हमारे ऊर्जा से, आभा मंडल से आपके पास जो एनर्जी गया उसका क्या उपयोग किए। तब कोई व्यक्ति दारू छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है। और यहाँ तक भी मैं देखा हूँ, मेरे संस्पर्श में, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अहंकार और गर्व हो जाएगा, गंदे से गंदा काम करने वाले व्यक्ति भी अपना गंदा काम छोड़ दिया है। तो इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये सारा साधना का, माता रानी का ही खेल है। ठीक है।